नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट, परफेक्ट इमेजिंग। और आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स आपने सुना होगा, कॉमन है, बहुत आम होता है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। और इसमें बहुत सारी इमरजेंसीज भी होती है, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है मरीज़ को, और बहुत सारी तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा डिटेल में आपको बताया जाए और सारी जानकारी दी जाए। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो बात करते हैं अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स जो है एक पतला सा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक पतला सा स्ट्रक्चर है, पतली सी ट्यूब जैसी, नली जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि दाएं साइड में जो बड़ी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है जो पेट में जैसे स्क्रीन में आ रहा है, एक बड़ी आंत रहती है और एक फिर छोटा आंत रहता है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत, तो जो बड़ी आंत है उसमें दाएं साइड में निचले हिस्से में एक पतली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो बड़ी आंत से के निचले हिस्से से शुरू होता है और नीचे की तरफ फिर जाता है। तो ये सबसे कॉमन लोकेशन है, सबसे ज़्यादा अपेंडिक्स इसी लोकेशन में मिलता है। लेकिन कई बार ये उस आंत के पीछे भी जा सकता है और आ, बाकी लोकेशंस में भी लेकिन रहता है हमेशा इस आंत के आसपास ही है। लेकिन बाकी लोकेशंस भी इसके पॉसिबल हैं। लेकिन जो सबसे आम है, जो सबसे कॉमन है, वो है बड़ी आंत के नीचे से जुड़ा रहता है और नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। तो ये है अपेंडिक्स। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो अपेंडिक्स जो है, वैसे तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है बॉडी में, लेकिन जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो फिर मरीज़ को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या लक्षण होते हैं? तो अपेंडिक्स के का जो सबसे पहला लक्षण है, यानी कि अपेंडिक्स का जब इनिशियल, जब शुरुआती इन्फेक्शन होता है, तो आपको नाभि के आसपास, नेवल के आसपास दर्द होगा, उल्टी आने का मन हो सकता है या उल्टी हो सकती है बार बार। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा नीचे की तरफ है अपेंडिक्स, तो फिर पेशाब में जलन महसूस हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हो सकती है। उसके अलावा दाईं तरफ निचले हिस्से में दबाने पे दर्द महसूस हो सकता है। ब्लोटिंग फील हो सकता है, आपको लगेगा कि ज़्यादा गैस बन रहा है। इसकी वजह से कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि ये गैस है या कुछ और है। तो इस तरह के फीचर्स आपको शुरुआती इन्फेक्शन में मिलेंगे। उसके बाद अगर सिवियर इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, कई बार अपेंडिक्स फट भी जाता है या आसपास फैल जाता है इन्फेक्शन, तो उस केस में बहुत सिवियर आपको, बहुत ज़्यादा आपको जो है दाएं साइड में निचले हिस्से में दर्द और वहाँ दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब बात करते हैं कि इसको पकड़ा कैसे जाता है, इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं। तो अपेंडिक्स का जो डायग्नोसिस है, ये बहुत ध्यान से आप सुनना। अपेंडिक्स को पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो कई बार ये बहुत बड़ा इमरजेंसी हो जाता है, और कई बार इसमें बहुत पेशेंट क्रिटिकल भी हो जाता है, और कई बार उसको पेशेंट को फिर क्योर करना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अपेंडिक्स को शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में अगर डायग्नोज किया जाए तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में हम डायग्नोज करें तो दवाओं से और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से वो बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसका बहुत ज़्यादा क्योर अच्छा होता है। तो इसको कैसे पकड़ा जाए? तो बहुत ज़रूरी है अपेंडिक्स के केस में कि अल्ट्रासाउंड जो है बहुत एक्सपर्ट आदमी करे, यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत स्पेशलिस्ट हो, बहुत केयरफुली वो अल्ट्रासाउंड करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपेंडिक्स के केस में, क्योंकि जो शुरुआती अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है वो अल्ट्रासाउंड में बेस्ट दिखता है। यानी कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के, इन्फेक्शन के, वो उसके लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट है। तो अल्ट्रासाउंड में शुरुआत में हमें अपेंडिक्स का इन्फेक्शन पकड़ना भी बहुत अपने आप में एक स्पेशलिस्ट का काम है, और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ता है, पेशेंट के लक्षण को भी देखना पड़ता है। कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशलिस्ट है, तो वो इसको पहचान सकता है। तो ये है शुरुआती स्टेज में। अगर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया फिर तो वो क्लियरली अल्ट्रासाउंड में भी दिख सकता है और सीटी स्कैन में भी दिख जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपेंडिक्स का जो लोकेशन है, जैसे मैंने बताया, हमेशा वो जो उसका टिपिकल लोकेशन है, जो उसका सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लोकेशन है, जो बड़ी आंत से चिपक के फिर नीचे की तरफ जाता है, हमेशा वैसा नहीं होता अपेंडिक्स। कई बार हाथ के पीछे छुपा होता है अपेंडिक्स, जिसको रेट्रोसिकल अपेंडिक्स कहते हैं। कई बार पूरी तरह से वो निचले हिस्से में रहता है, जिसको पेल्विक अपेंडिक्स कहते हैं। तो इन सब लोकेशन में अगर अपेंडिक्स रहता है
तो कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बावजूद भी वो अल्ट्रासाउंड में मिस हो सकता है, क्योंकि वहाँ आते रहती है आसपास, फिर आंतों में गैस रहता है और फिर अपेंडिक्स को देखना कई बार बहुत कठिन हो सकता है अल्ट्रासाउंड में। तो इसलिए अपेंडिक्स के लिए जो है अल्ट्रासाउंड बहुत स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने बार बार कहा है अभी पहले, बहुत स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अपेंडिक्स का डायग्नोसिस ठीक से हो। और फिर अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिटी स्कैन में हम और चीज़ों को और क्लियरली देख सकते हैं, सारे आंतों को। उसमें गैस से होने वाली जो परेशानी अल्ट्रासाउंड में होती है कि गैस है तो कभी छुप भी जाता है, कभी नहीं भी दिखता है, तो वैसी परेशानियाँ इसमें नहीं होती है। और इसको हम सिटी स्कैन में बहुत अच्छे से इसको हम देख पाते हैं कई बार। लेकिन कई बार जैसे मैंने बोला अपेंडिक्स छुपा रहता है, और इनफैक्ट सिटी स्कैन में भी कई बार अपेंडिक्स ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपेंडिक्स के केस में बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, बहुत ही एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट जो है सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड देखें और उसको डायग्नोज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड का रोल। तो दोनों का रोल है, जैसे मैंने बोला सिटी स्कैन का अपना रोल है, अल्ट्रासाउंड का अपना रोल है, और दोनों को अगर कंबाइन करके हम करेंगे तो हमारे डायग्नोसिस की जो सटीकता है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो दोनों टेस्ट का अपना अपना रोल है, जैसे मैंने बोला। अब बात करते हैं कि अपेंडिक्स में ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फिर अपेंडिक्स में जो ट्रीटमेंट है वो है, अभी जो स्ट्रैटजीज़ हैं वो जनरली ये कहती हैं कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन को पहले कम करना होता है। यानी कि अपेंडिसाइटिस अगर है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है, आसपास का जो अपेंडिक्स का आसपास का एरिया जो है, जिसको मेजेंट्री कहते हैं, पेट के अंदर की चर्बी आप समझ सकते हैं, वहाँ भी इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो फिर जनरली इसको पहले एंटीबायोटिक्स और मेडिकली दवाओं से इन्फेक्शन को कम किया जाता है। और जब इन्फेक्शन कम हो जाता है तो फिर इसको फिर उसके बाद ऑपरेट करते हैं। तो ये अभी का जो स्ट्रैटेजी है, ये सबसे ज़्यादा इसी पे काम चल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जगह इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा रहा है, पहले दवाओं से इन्फेक्शन कंट्रोल करना और उसके बाद सर्जरी करना। लेकिन कई बार ऑपरेट करना पड़ता है। अगर अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है और बहुत इजी अप्रोच है तो फिर ऑपरेट भी डायरेक्टली किया जा सकता है। या कई बार ऐसा है कि अपेंडिक्स फट गया है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पेशेंट को फैल गया है, और पेशेंट जो है सेप्टिसीमिया में है, और उसको कई बार दवाओं से ट्राई करने के बावजूद भी जो है इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है और बॉडी में और इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। वैसे केसेस में कई बार सर्जरी भी करना पड़ता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल है कि किस मरीज़ में कैसे क्या करना है। लेकिन जो जनरली जो मैक्सिमम केसेस में किया जा रहा है वो ये है कि पहले दवाओं से, एंटीबायोटिक्स से और दवाओं से इन्फेक्शन को कंट्रोल करो और फिर ट्रीटमेंट इसका करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटजी फॉलो हो रहा है। तो ये है पूरी अपेंडिक्स की बात। जो एक चीज़ और मैं लास्ट में स्ट्रेस करूँगा कि अपेंडिक्स को डायग्नोज करना शुरुआती स्टेज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अगर आगे बढ़ता है तो फिर मरीज़ को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा उसका जो ट्रीटमेंट टाइम है और जो हॉस्पिटलाइजेशन टाइम है ये वो भी बढ़ता है, और फिर कई बार इसमें पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकता है। तो अगर शुरुआत में अपेंडिक्स डायग्नोज किया तो इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो शुरुआती स्टेज में अपेंडिक्स डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपेंडिक्स को डायग्नोज करने के लिए एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपेंडिक्स जैसे मैंने बोला कई बार उसका लोकेशन बहुत अनफेवरेबल रहता है और कई बार बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है इसको देखना। तो ये है अपेंडिक्स की पूरी बात। थैंक यू, नमस्ते।